क्रैश हो गई हैं। उसके बाद वो डाउनलोड हो गया तो बहुत सारी जगह पे ऐसा आ रहा है कि टेलीग्राम को अब बैन कर रहे हैं। इतना तो हमें एंटी ने तोड़ ही दिया था। मतलब गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था रीनीट के ऊपर, उसके बाद अब आज वाला वीडियो है जब रीनीट का कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने एडमिट कार्ड जैसे जैसे डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद अब पेपर का रीनीट हो रहा है। इतना तो हमें एंटी ने तोड़ ही दिया था। मतलब अपने नीट के टाइम पे तो हमने झेला ही झेला। अभी भी हम एमबीबीएस कॉलेज में आ गए। हमारी पूरे हफ्ते में एक आउटिंग होती है संडे के दिन, वो भी हमारी नीट के चक्कर में कैंसिल हो जाती है। अब आपका रीनीट हो रहा है लेकिन आउटिंग हमारी भी कैंसिल्ड है। तो यार, तुम सब ये मत सोच लेना कि एमबीबीएस कॉलेज में आके तुम्हारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। जितना तुम नीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो उससे 10x ज्यादा तुम्हारा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। स्ट्रगल इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि जितना तुम्हारा 3 किताब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के जो तुम्हारे नीट का सिलेबस है उससे 5 गुना कर दो, उतना तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। और तुम एक बार कॉलेज में आ ही जाओगे तो ऑफकोर्स मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम कॉलेज में आ गए हो, तुम वो डिग्री कंप्लीट किए बगैर, सारे एग्जाम हर साल पास करे बगैर तुम इस चीज से एग्जिट भी नहीं कर सकते हो। तो फिर जो भी आ रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सब सोच समझ के करना। और ये जो काले काले डार्क सर्कल्स देख रहे हो, ये सारे एमबीबीएस और नीट के दिए हुए हैं। तो जो भी आ रहे हैं एमबीबीएस में, वो सारे लोग सोच के आना, क्योंकि जितना स्ट्रेस अभी तुम लोग सिर्फ नीट के रीनीट के और इन सब चक्करों में झेल रहे हो, उससे उसका स्ट्रेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। वो हर साल बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। उसके अलावा तो मतलब एक बार तुम एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद तुम्हें लग रहा होगा लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। एमबीबीएस के बाद तुम सिर्फ एमबीबीएस करके रुक भी नहीं सकते हो, तुम लोग को स्पेशलिटी करनी ही पड़ेगी। मतलब एमडी का एग्जाम, नीट पीजी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आजकल एमबीबीएस करके कुछ नहीं हो रहा है। आपको अपनी प्रैक्टिस रन करने के लिए और बहुत ही सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी डिग्री चाहिए ही चाहिए, सिर्फ एक एमबीबीएस की। हाँ गाइस, तो मैंने अभी एक कुछ रील देखा था जिसमें ये दिखा रखा था, जो नीट का पेपर है वो तो लीक होने के बाद जो एडमिट कार्ड अभी एनटीए ने डाला है रीनीट 21 जून के लिए, वो एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। साइट्स क्रैश हो गई हैं। उसके बाद वो डाउनलोड हो गया तो बहुत सारी जगह पे ऐसा आ रहा है कि टेलीग्राम को अब बैन कर रहे हैं। उसके अलावा रीनीट वाला पेपर भी लीक कर हो गया है, मतलब, या किसी ने कर दिया है जो भी। तो गाइज, इतने बच्चे डिमोटिवेट होकर कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि अब हमें नीट करना ही नहीं है, मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं करूंगा, भाड़ में जाए, कुछ और करेंगे, मेरा हो गया है। तो of course this is very very frustrating for everybody who is giving this exam, क्योंकि इतना प्रेशर ऑलरेडी हैंडल करना इतना डिफिकल्ट होता है। उसको ये पूरा सिचुएशन जो क्रिएट हो गया बहुत ही क्योटिक है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं, of course तुम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो जो मैंने तुमको पहले वीडियो में भी बताए हैं कि भाई तुम्हारा एमबीबीएस में आगे स्ट्रगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम्हारी फ्रीडम कम हो जाती है। तुम देखते हो तुम्हारी एज के इतने सारे लोग इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, और तुम अभी तक कॉलेज में हो। क्यों? क्योंकि तुम 1-2 ड्रॉप ले रहे थे और इन सब एनटीए की बकवास में तुम लोग अटके हुए थे। तो तब वहां तुम्हें और डिमोटिवेशन होता है और तब तुम उस चीज का कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुमको आगे एमडी करनी है अपनी प्रैक्टिस रन करने के लिए, और तब आपको सारी चीजें करनी ही पड़ती हैं। तो अगेन, अभी ही आप उस चीज को सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हो। और अभी आज या कल में मैं वो वीडियो डाली दूंगी जिसमें आपको और रास्ते बता दूंगी कि आप क्या कर सकते हो पीसीबी या पीसीएमबी दोनों के साथ ही आगे जाकर, एक्सेप्ट एमबीबीएस। तो गाइज, एमबीबीएस में एंटर करें वो लोग करें जो बिल्कुल ही डिटर्मिन्ड हैं कि जितना प्रेशर और स्ट्रेस अभी है उसके डबल ट्रिपल होने के बाद भी उनको वही चीज़ करनी है। इतने डिटर्मिन्ड है कि अपनी लाइफ के 10-12 साल, अगर आप बिना गैप लिए सारे एग्जाम्स क्लियर करते हो अच्छे से, तब भी 10-12 साल आपको सेटल होने में लग ही जाते हैं। जो लोग इतना डिटर्मिन्ड है वो लोग ही अब रीनीट वाली पूरी सिचुएशन के बाद भी एमबीबीएस कॉलेजेस ढूंढें, और जो लोग नहीं है, इट्स टोटली ओके गाइज, इट्स नॉट अ फेलियर। इनफैक्ट अगर तुम सही टाइम पे तुम्हारे लिए क्या सही है ये फिगर आउट कर लेते हो तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं होती है। ये इवन बेटर है। तुमको आगे चल के रियलाइज होगा कि भाई तुमने रीनीट ना देखे, अगर तुम्हारे लिए ये चीज अच्छा नहीं है तो फिर तुम उसको चेंज करके अपने साथ बेस्ट करोगे गाइज। ये तुम्हें अभी नहीं, आगे जाके रियलाइज हो जाएगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग वो करो जिस चीज़ का आपका दिल करता है, जिस चीज़ को करने के लिए आपको पैशन है, जिस चीज़ को करके आपको कल को ये नहीं लगेगा कि आपने 5-10 साल वेस्ट कर दिए, वर्थ इट था। क्योंकि मैंने अपना नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया है। हाँ, मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हूँ, लेकिन मैंने अपने साल वेस्ट नहीं करे ड्रॉप ले लेके। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैं 1-2 साल तक नीट का एग्जाम ना देती रहूँ और जल्दी से जल्दी कॉलेज में एडमिशन ले। क्योंकि मेरे नीट के टाइम पर भी ये वाली सारी चीजें हुई थी। रीनीट वाला जितना भी था हुआ था। हम लोगों के 2024 में जो रैंक्स आई थी वो बहुत ही गलत रैंक्स आई थी, अकॉर्डिंग टू मार्क्स बहुत ही इन्फ्लेटेड रैंक्स आई थी। तो जो भी कॉलेज मुझे बेस्ट लगा कि मुझे मिल सकता है, मैंने वो कॉलेज लिया, प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग और कट ऑफ के रिलेटेड कुछ भी इशूज हो, या फिर कोई सोच रहा हो प्राइवेट कॉलेज जाने की, तो भी आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि प्राइवेट कॉलेजेस का कैसा क्या रहता है। क्योंकि गाइज, इन दी एंड अगर मैं ड्रॉप लिया भी होता तो फिर ऐसी ही सिचुएशन कुछ क्रिएट हो जाती, जैसे अभी 2026 में सिचुएशन चल रही है कि रीनीट का लोग पेपर दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी थी अपनी लाइफ में, टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो इसलिए मैंने टाइम दी, एडमिशन ले लिया। बाकी आप सबको नीट के रिलेटेड जो भी गाइडेंस चाहिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी आप लोगों को गाइड करने में। और अगर मेरी वीडियो से किसी की भी हेल्प हो पा रही है, कोई अगर डिमोटिवेटेड है वो मोटिवेट हो रहा है, या फिर जिसको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, और एंड इट्स ओके अगर आपको एमबीबीएस नहीं करनी और आप कुछ और करना चाहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी लाइफ है, आप अपने लिए खुद डिसीजन लीजिए। लोग अभी आपको कहेंगे कि हाँ नीट छोड़ दिया, कुछ और कर रही है, कल को वही लोग आप किसी और फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए आप अपने मन की करो, जो आपके लिए सही है वो करो, जिससे आप खुश रहो वो करो। क्योंकि मैंने भी इन द एंड वही किया, क्योंकि मुझे एमबीबीएस ही करना था, तो मैंने डिटरमिनेटली प्राइवेट कॉलेज से किया, बट मैं एमबीबीएस ही कर रही हूँ। और बाकी ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ज़्यादा इन चीज़ों का लोड मत लो, स्ट्रेस मत लो। ये जो भी चल रहा है बस एक सिचुएशन है, ये वाला टाइम भी पास हो जाएगा। इट्स जस्ट अ टाइम गाइस। क्योंकि भाई अभी ये जो टेलीग्राम
बैन और लीक और रीनीट लीक हो गया, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा, आप आगे जाके मेरी बात मानोगे, हंसोगे इन सब चीज़ों पे, इन सब सिचुएशंस पे आप लोग हंसोगे कि हम इन चीज़ों के कारण परेशान होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मेरी इस वीडियो का यही मोटिव है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरी वीडियो सुनकर उनके अंदर होप आ रही है, उनको लग रहा है कि हाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और आप नीचे और गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो गाइड। और इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में कुछ जानना है तो फिर आप लिख सकते हो प्राइवेट कॉलेज, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाकर बता दूंगी।